18वीं सदी के दार्शनिक न्यूटन के 17वीं सदी के आविष्कार गुरुत्वाकर्षण और विश्व की यांत्रिक व्याख्या ने 17वीं सदी और आगे की दार्शनिक विचारधारा पर प्रभाव डाला। 18वीं सदी में हर्शल ने न्यूटन के यांत्रिक सिद्धांत के अनुसार शनि की कक्षा से और परिवरुण ग्रह तथा शनि के दो उपग्रह का आविष्कार किया। इसके अतिरिक्त उसने एक दूसरे के गिर्द घूमने वाले 8 संयुग्म जुड़वे तारे खोज निकाले, जिससे यह भी सिद्ध हो गया कि न्यूटन का यांत्रिक सिद्धांत सौरमंडल के आगे भी लागू है। शताब्दी के अंत में लाप्लास ने अपनी पुस्तक खगोलीय यंत्र लिखकर उक्त सिद्धांत की और पुष्टि की। उधर भौतिक साइंस ने विताप, ध्वनि, चुंबक, बिजली की खोजों में नई बातों का आविष्कार किया। रमफोर्ड ने सिद्ध किया कि ताप भी गति का एक भेद है। हॉक्सबी ने 1805 ईस्वी में प्रयोग करके पहल बताया कि ध्वनि हवा पर निर्भर है, हवा न होने पर ध्वनि नहीं पैदा हो सकती। रसायन शास्त्र में पिस्टली और सीले ने एक दूसरे से स्वतंत्र रूपेण ऑक्सीजन का आविष्कार किया। कैवेंडिश ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाकर साबित किया कि पानी दो गैसों से मिलकर बना है। इसी शताब्दी में हटन ने अपने निबंध पृथ्वी सिद्धांत लिखकर भूगर्भ साइंस की नींव डाली और जेनेट ने चेचक के टीके का आविष्कार कर बीमारियों की पहले से रोकथाम का नया तरीका चिकित्सा शास्त्र में प्रारंभ किया। 18वीं सदी में साइंस की जो प्रगति अभी हम देख चुके हैं, हो ही नहीं सकता था कि उसका प्रभाव दर्शन पर न पड़ता। इसीलिए हम 18वीं सदी के दार्शनिकों को सिर्फ हवा में उड़ते नहीं देखते, बल्कि स्नेहवादी ह्यूम ही नहीं, विज्ञानवादी बर्कले और कांट को भी प्रयोग की पूरी सहायता लेते हुए अपने काल्पनिकवाद का समर्थन करना चाहते हैं। 18वीं सदी के प्रमुख विज्ञानवादी दार्शनिक बर्कले और कांट है। बर्कले, जॉर्ज बर्कले का जन्म आयरलैंड में हुआ था और शिक्षा डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज में। वह कोलोन का लॉर्ड पादरी बना। बर्केल के दर्शन का मुख्य प्रयोजन किसी नए तत्व का अन्वेषण नहीं था। उसकी मुख्य मंशा थी भौतिकवाद और अनिश्वरवाद से ईसाई धर्म की रक्षा करना। इस प्रकार वह 18वीं सदी का अगस्तीन और सीमित अर्थ में ईसाइयों का अक्विना था। हॉब्स का भौतिकवादी दर्शन तथा विचार स्वतंत्र संबंधी दूसरी शिक्षाएं धीरे धीरे शिक्षित बुद्धिवादी दिमागों पर असर कर ईसाइयत के लिए खतरा पैदा कर रही थी। 17वीं और 18वीं सदी में भी जिस तरह की प्रगति साइंस में देखी जा रही थी, उससे धर्म का पक्ष और निर्बल होता जा रहा था तथा यह साबित हो रहा था कि प्रकृति और उसके अपने नियम हर बौद्धिक समस्या के हल के लिए पर्याप्त है। अर्थ की लहर को रोकने के लिए दकांत, स्पिनोजा और लाइबनिट्ज़ ने दर्शन भी सहायक हो सकते थे, किंतु भौतिक तत्वों के अस्तित्व को वे किसी न किसी रूप में स्वीकार करते थे। बिशप लॉर्ड पादरी बर्कले ने भौतिक तत्वों के अस्तित्व को ही अपने दर्शन द्वारा मिटा देना चाहा। न भौतिक तत्व रहेंगे, न भौतिकवादी सर उठाएंगे। बर्कले का कहना था, मुख्य या गौण गुणों के संबंध में जो हमारे विचार था, वेदनाएं है, वह किसी वास्तविक ब्रह्मा तत्वों की प्रकृति का प्रतिबिंब नहीं है, वह सिर्फ मानसिक वेदनाएं है और इनसे अधिक कुछ नहीं। विचारों से ही सादृश्य रख सकते हैं। भौतिक पदार्थों और उनके गुणों, गोल, पीला, करवा आदि से इन अभौतिक विचारों का या मानस प्रतिबिंबों का कोई सादृश्य नहीं हो सकता। इसलिए भौतिक पिंडों के अस्तित्व को मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं। ज्ञान का विषय हमारे विचार है, उनसे परे या बाहर कोई भौतिक तत्व ज्ञान का वास्तविक विषय नहीं है। मन से बाहर, चाहे वह स्वर्ग की संगीत मंडली हो अथवा पृथ्वी के समान हो, मन विज्ञान को छोड़ वहाँ कोई दूसरा द्रव्य नहीं ग्रहण ही उनकी सत्ता को बतलाता है। जब उन्हें कोई मनुष्य नहीं जान रहा, तो या तो वे है ही नहीं अथवा वे किसी अविनाशी आत्मा के मन में है। भौतिक पिंड अपने गुणानुसार नियमित प्रभाव पैदा करते हैं। यदि भौतिक तत्व नहीं है तो सिर्फ विचार से यह कैसे होता है? बर्कले का उत्तर था कि यह प्रकृति के विधाता के द्वारा मुक्त शिक्षा से बनाए उस संबंध का परिणाम है जिसे उसने भिन्न भिन्न विचारों के बीच कायम किया है। बर्कले के अनुसार सत्य के तत्व है भगवान, उसके बनाए आत्मा और भिन्न भिन्न विचार जो उसकी आज्ञानुसार विशेष अवस्था में पैदा होते हैं। कांट, इम्मानुएल कांट जर्मनी में एक साधारण कारीगर के घर पैदा हुआ था। उसका बाल्य धार्मिक वातावरण में बीता था। प्रायः सारा जीवन उसने अपने जन्मनगर और उसके पड़ोस में ही बिताया और उस प्रकार देश भ्रमण के संबंध में वह पूरा कूपमंडूक था। हॉब्स, स्पिनोजा, दकार्त, लाइबनिट्ज़, बर्कले के दर्शनों में या तो भौतिक तत्वों को ही मूल तत्व होने पर जोर दिया गया था अथवा प्रकृति की अपेक्षा
करके विज्ञान को ही एकमात्र परम तत्व कहा गया है। कांट के समय तक विज्ञान का विकास और उसके प्रति शिक्षितों का सम्मान इतना बढ़ गया था कि वह उसकी अवहेलना करके सिर्फ विज्ञानवाद पर सारा जोर नहीं खर्च कर सकता था, यदि घूम फिर कर उसे भी वहीं पहुंचना था। और भौतिकवाद का तो वह पूर्ण विरोधी था ही। ह्यूम की भांति इन दोनों वादों पर संदेह करने को ही वह अपना वादा बनाना पसंद नहीं करता था। उसके दर्शन का मुख्य लक्ष्य था ह्यूम के संदेहवाद और पुरानी दार्शनिक रूढ़ि को सीमित करना, तथा सबसे बढ़कर वह भौतिकवाद और ईश्वरवाद को नष्ट करना चाहता था। अपने को बुद्धिवादी साबित करने के लिए वह भाग्यवाद, भावुकतावाद, मिथ्या विश्वास का भी विरोधी था। कांट के वक्त यूरोप का विचारशील समाज मध्ययुगीन मानस बंधनों से ही मुक्त नहीं हो गया था, बल्कि उसने मध्ययुग के आर्थिक ढांचे सामंतवाद को भी दो प्रमुख देशों इंग्लैंड और फ्रांस से विदा कर पूंजीवाद की ओर जोर से कदम उठाया था। इंग्लैंड में अंग्रेजी सामंतवाद की निरंकुशता चार्ल्स प्रथम से ही खत्म कर दी गई थी। वहाँ सवाल सिर्फ एक मुकुट के धूल में लौटने का नहीं था, बल्कि मुकुट के साथ ही सनातन मर्यादाओं के प्रति लोगों की आस्था उठने लगी थी। 18वीं सदी में अब फ्रांस की बारी थी। सामंतवाद और उसके पिट्ठू धर्म से दबते दबते लोग उब गए थे। उनके उस भाव को व्यक्त करने के लिए फ्रांस के वोल्टेयर और रूसो जैसे जबरदस्त लेखक पैदा किए। वोल्टेयर धर्म को अज्ञान और धोखे की उपज कहता था। उसके मत से मजहब होशियार पुरोहितों का जाल है, जिन्होंने कि मनुष्य की मूर्खता और पक्षपात को इस्तेमाल कर इस तरह उन पर शासन का एक नया तरीका निकाला है। रूसो वोल्टेयर से भी आगे गया और उसने कला और विज्ञान को भी शौकीनी तथा कामचोरपन की उपज बतलाया और कहा कि आचारिक पतन के यही कारण है। स्वभाव से सभी मनुष्य समान है। यह हमारा समाज है जिसने व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा चला उन्हें असमान बना दिया, और आज हम उसमें स्वामी दास शिक्षित अशिक्षित धनी निर्धन पा रहे हैं। एक बड़ा रईस बैरन दो लवाश कह रहा था, आत्मा कोई चीज़ नहीं है, चिंतन मस्तिष्क की क्रिया है, भौतिक तत्व ही एकमात्र अमर वस्तु है। ऐसी परिस्थिति में कांट समझता था कि यूरोप के मुक्त होते विचारों को ईसाइयत की तंग चार दीवारी के अंदर बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए चार दीवारी को कुछ बढ़ाना चाहिए और ईश्वर, कर्म, स्वतंत्र तथा आत्मा के अमरत्व धर्म के इन मौलिक सिद्धांतों की रक्षा करने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं को लेकर कांट ने अपने प्रखर तर्क के ताने बाने बुनकर एक जबरदस्त जाल तैयार किया। उसने कहा, तजुर्बे पर निर्भर मानव बुद्धि बहुत दूर तक जा सकती है, इसमें शक नहीं, किंतु उसकी गति अनंत तक नहीं हो सकती। उसकी दौड़ की भी सीमा है। ईश्वर, परलोक या परजीवन मानव के तजर्बे की सीमा से बाहर की सीमा पारीय चीज़ें हैं। इसीलिए उनके बारे में कोई तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता। तर्क से न उसका खंडन ही किया जा सकता है, न ही उसे सिद्ध किया जा सकता। उन्हें श्रद्धावश माना जा सकता है। सैद्धांतिक तौर पर यह श्रद्धा भले ही कमज़ोर मालूम होती है, मगर व्यवहार मूलक होने से वह काफ़ी प्रबल है। अर्थात ईश्वर तथा परजन्म के विश्वास समाज और व्यक्ति में शांति और संयम का प्रचार करते हैं, जो कि उनके मानने के लिए काफ़ी कारण है। ज्ञान, वास्तविक ज्ञान वह है जो सार्वदेशिक तथा आवश्यक हो। इंद्रियां हमारे ज्ञान के लिए मसाला जमा करती है और मन अपने स्वभाव के अनुकूल तरीकों से उन्हें क्रमबद्ध करता है। इसलिए जो ज्ञान हमें मिलता है वह वस्तुएं अपने भीतर जैसी है वैसा नहीं होता, बल्कि विचारों के क्रम संबंधी सार्वदेशिक और आवश्यक ज्ञान के तौर पर होता है। गोया वस्तुएं अपने भीतर क्या है इसे हम नहीं जान सकते। यह है कांट का संदेहवाद। साथ ही हमारे ज्ञान में जो कुछ आता है वह तजर्बे का प्रयोग से आता है। यहाँ वह प्रयोगवादी सा मालूम होता है, लेकिन मन बाहरी बातों की कोई परवाह न करके अपने तजर्बों पर चिंतन करता है और उन्हें अपने स्वभाव के अनुसार ग्रहण करता है। यह ब्रह्मार्थ से असंबद्ध मन का अपना निर्णय बुद्धिवाद है। प्रयोगवाद, संदेहवाद और बुद्धिवाद तीनों को सिर्फ अपने मतलब के लिए कांट ने इस्तेमाल किया है, और इसका मतलब विचार को बड़ी सीमाबंदी के परे जाने से रोकना है। निश्चय, ज्ञान सदा निश्चय के रूप में प्रकट होता है। हम ज्ञान में चाहे किसी बात की स्वीकृति करते हैं या निषेध करते हैं, तो भी प्रत्येक निश्चय ज्ञान नहीं है। जो निश्चय सार्वदेशिक और आवश्यक नहीं है वह साइंस सम्मत नहीं हो सकता। यदि उस निश्चय का कोई अपवाद भी है तो वह सार्वदेशिक नहीं रहेगा। यदि कोई विरोधी भी आ सकता है तो वह आवश्यक नहीं। प्रत्यक्ष, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष करने के लिए जरूरी है कि वहाँ भौतिक तत्व या उसके भीतर जो कुछ भरा और आकार, इन्हें बुद्धि एक ढांचे या देश काल के चौखटे में क्रमबद्ध करती है, तब हमें किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। आत्मा, मन सिर्फ वेदनाओं को प्राप्त करता है और वह सीधे पदार्थ और विषयों तक नहीं पहुंच सकता, और न विषय सीधे मन आत्मा तक पहुंच सकते हैं। फिर अपनी एक विशेष शक्ति आत्मानुभूति द्वारा उन्हें वह प्रत्यक्ष करता है। तब वह अपने से बाहर देश और काल में रंग को देखता है, शब्द को सुनता है। देश काल मन की बनावट ही ऐसी है कि वहाँ कोई वस्तु न होने पर भी देश और काल का प्रत्यक्ष करता है। वह वस्तुओं को ही देश और काल में अर्थात देश काल के साथ प्रत्यक्ष नहीं करता, बल्कि खुद देश काल को स्वतंत्र वस्तु के तौर पर प्रत्यक्ष करता है। हमारी आंतरिक मानस क्रिया काल के सीमा से भीतर अर्थात एक के बाद दूसरा करके होती है, और बाहरी इंद्रिय ज्ञान देश की सीमा के भीतर होता है।
अर्थात हम उन्हीं चीज़ों का प्रत्यक्ष कर सकते हैं जिनका कि हमारी इंद्रिय से संबंध है। व्यवहारिक बुद्धि को किसी ईश्वर या किसी के अस्तित्व की स्वीकृति देने दो। परिणाम स्वरूप कांट सैद्धांतिक और व्यवहारिक बुद्धि के भेद पर तर्क वितर्क करता है और व्यवहारिक बुद्धि की सहायता से ही उसे देवता को फिर जिला देता है, जिसे कि सैद्धांतिक बुद्धि ने लाश के रूप में परिणित कर दिया था। शुद्ध बुद्धि के लिखने के बाद व्यवहारिक बुद्धि लिखकर कांट ने जो लिपापोती करनी चाहिए, हाइन ने इसका सुंदर खाका खींचा है। संदेहवाद। डेविड होम एडिनबरा, स्कॉटलैंड में कांट से 13 साल पहले पैदा हुआ था। इसने कानून का अध्ययन किया था, पहले जनरल सेंट क्लेर, फिर लॉर्ड हार्टफोर्ड का सेक्रेटरी रहा और अंत में इंग्लैंड का अंडर सेक्रेटरी उपमंत्री रहा। इस प्रकार ह्यूम शासक वर्ग का सदस्य ही नहीं, खुद एक शासक तथा संपत्ति वाली श्रेणी से संबंध रखता था। मध्यम तथा उच्च वर्गीय शिक्षित लेखक सदा यह दिखलाना चाहते हैं कि वह वर्ग और वर्ग स्वार्थ से बहुत ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन कोई भी आंख रखने वाला इस धोखे में नहीं आ सकता। अक्सर जानबूझकर, कभी कभी अनजाने भी लेखक अपनी चेष्टाओं से उस स्वार्थ की पुष्टि करती है जिससे उनकी दाल रोटी चलती है। हम बिशप बर्कले की पुष्टि करते हैं कि किस तरह बुद्धि की आंख में धूल जो प्रत्यक्ष अनुमागम बुद्धिगम्य भौतिक तत्वों से इनकार कर उससे लंबे चौड़े आकर्षक विज्ञान तत्व का समर्थन किया, और जब लोग वस्तु सत्य को छोड़ इस ख्याली विज्ञान को एकमात्र तत्व मानकर आंख मूंद झूमने लगे, तो फिर ईश्वर, धर्म, आत्मा, फरिश्ते को चुपके से सामने ला बैठाया। कांट को बर्कले की यह चेष्टा कुछ बोधी और गवारूपन लिए हुए मालूम हुई। उसने उसे और ऊपरी तल पर उठाया। भौतिक तत्व साधारण बुद्धिगम्य है, उनकी सत्ता भी आंशिक सत्य हो सकती है, किंतु असली तत्व वस्तु अपने भीतर, जिसकी सत्ता शुद्ध बुद्धि से सिद्ध होती है, द्वारा ज्ञेय वस्तुओं से कहीं अधिक सत्य है। शुद्ध बुद्धिगम्य वस्तुसार, तर्क, तजर्बे, समझ, साधारण बुद्धि के क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर उनकी गति को रोक कांट ने समझ से परे एक सुरक्षित क्षेत्र तैयार किया और इस प्रशांत झगड़े झंझट रहित स्थान में ले जाकर ईश्वर, आत्मा, धर्म, आचार को बैठा दिया। दर्शन हम जो कुछ जान सकते हैं वह हमारी अपनी मानसिक छाप। संसार हमें यह अधिकार नहीं है कि भौतिक या भौतिक तत्वों की वास्तविकता सिद्ध करे। हमारे ज्ञान की सारी सामग्री बाहरी और भीतरी वस्तुओं के स्पर्शों से प्राप्त होती है। जब हम देखते हैं, अनुभव, प्यार, शत्रुता, इच्छा या संकल्प करते हैं, यानी हमारी सभी वेदनाएं, आसक्ति और मनोभाव जब आत्मा से पहले पल प्रकट होते हैं, तो हमारे सबसे संजीव साक्षात्कार स्पर्श ही है। बाहरी स्पर्श या वेदनाएं आत्मा के भीतर अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है। विचार स्पर्शों के बाद ज्ञान से संबंध रखने वाली दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ विचार है। हमारे विचार बिल्कुल ही भिन्न, असंबद्ध, संयोगवश मिले पदार्थ नहीं है। एक दूसरे से मिलते वक्त उनमें एक खास दर्जे का नियम और व्यवस्था की पाबंदी देखी जाती है। वह एक तरह की एकता और सूत्र में बद्ध दिख पड़ते हैं, जिन्हें कि हम विचार संबंध कहते हैं। कार्य कारण से एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। कारण को हम कार्य से हरगिज नहीं पा सकते। कार्य कारण के संबंध का ज्ञान हमें निरीक्षण और अनुभव से होता है। ज्ञान हम सिर्फ प्रत्यक्ष मात्र कहते हैं। हम इससे अधिक किसी चीज़ का पूर्ण ज्ञान रखते हैं। यह गलत है। जो प्रत्यक्ष है वही वह वस्तु नहीं जिसकी कि एक तेज झांकी उस रूप में मिलती है। वस्तु की सिर्फ बाहरी सतह और उससे भी एक भाग मात्र का प्रत्यक्ष होता है। दार्शनिक विचार या आत्मानुभूति से और अधिक जान सकेंगे। आत्मा, जब मैं खूब नज़दीक से उस चीज़ पर विचार करता हूँ जिसे कि मैं अपनी आत्मा कहता हूँ, तो वहाँ सदा एक या दूसरी तरह का प्रत्यक्ष अनुभव सामने आता है। वहाँ कभी मैं अपनी आत्मा को नहीं पकड़ पाता। आत्मा पर भीतर से चिंतन करने पर वहाँ मिलता है गर्मी, सर्दी, प्रकाश, अंधकार, राग, द्वेष, सुख, पीड़ा का अनुभव। जब ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता तो उसे होने का प्रमाण क्या है? उसके गुण आदि। किंतु ईश्वर के स्वभाव, गुण, आज्ञा और भविष्य योजना के संबंध में कुछ भी कहने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। घरे से कुम्हार अर्थात कार्य से कारण के अनुमान से हम ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते। जब हम एक घर को देखते हैं तो पक्की तौर से इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि इसका कोई बनाने वाला मिस्त्री या कारीगर था, क्योंकि हमने सदा मकान जाति के कार्यों को कारीगर जाति के कारणों द्वारा बनाए जाते देखा है, किंतु विश्व जाति के कार्यों को ईश्वर जाति के कारणों द्वारा बनते हमने कभी नहीं देखा। इसलिए यहाँ घर और कारीगर के दृष्टांत से ईश्वर को नहीं सिद्ध कर सकते। आखिरकार अनुमान में जिस जातीय कार्य को जिस जातीय कारण से उत्पन्न होता देखा गया, उसी जाति के भीतर ही रहना पड़ता है। ईश्वर पूर्ण, अचल, अनंत है। ये ऐसे गुण हैं जिन्हें निरंतर परिवर्तनशील, क्षण क्षण पैदा होने तथा मरने वाला मन नहीं जान सकता। जब एक मन दूसरे क्षण रहता ही नहीं तो नया आने वाला मन कैसे जान सकता है कि ईश्वर का अमुक गुण पहले भी मौजूद था। मनुष्य अपने परिमित ज्ञान से ईश्वर का अनुमान कर ही नहीं सकता। इसी यदि उसके अज्ञान से अनुमान करने का आग्रह किया जाए तो फिर यह दर्शन नहीं हुआ।
विश्व के स्वभाव से ईश्वर के स्वभाव का अनुमान बहुत घाटे का सौदा रहेगा। कार्य के गुण के अनुसार ही हम कारण के गुण का अनुमान कर सकते हैं। कार्य जगत अनंत नहीं, शांत, अनादि नहीं, शादी है। इसीलिए ईश्वर को भी शांत और शादी मानना पड़ेगा। जगत पूर्ण नहीं अपूर्ण है, क्रूरता, संघर्ष, विषमता से भरा हुआ है, और यह भी तब जबकि ईश्वर को अनंतकाल से अभ्यास करते हुए बेहतर जगत को बनाने का मौका मिला था। ऐसे जगत का कारण ईश्वर तो है, और अपूर्ण, क्रूर, संघर्ष, विषमता, प्रेम ही होगा। मनुष्य की शारीरिक और मानसिक सीमित अवस्थाओं के कारण सदाचार, दुराचार का भी उस पर दोष उतना नहीं आ सकता। आखिर वह ईश्वर ही की देन है। धर्म, अटकलबाजी, कुतूहल या सत्यता का शुद्ध प्रेम भी धर्म और ईश्वर विश्वास को पैदा करता है, किंतु उसके मुख्य आधार है सुख के लिए भारी चिंता, भविष्य की तकलीफों का भय, बदला लेने की जबरदस्त इच्छा, पान भोजन और दूसरी आवश्यक चीज़ों की भूख। होम ने यद्यपि बर्कले कांड जैसों के तर्कों पर भी काफ़ी प्रहार किया है और दर्शन को धर्म का चाकर बनने से रोकना चाहा है, किंतु दूसरी तरफ ज्ञान को असंभव मानकर उसने कोई भावनात्मक दर्शन पेश नहीं किया। दर्शन का प्रयोजन संदेह मात्र पैदा करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन के होने में संदेह की गुंजाइश नहीं। भौतिकवाद 18वीं सदी में भौतिकवादी विचारों तथा सामाजिक परिवर्तन संबंधी ख्याल जोर पकड़ रहे थे। इसे हम कह चुके हैं। इस शताब्दी में भौतिकवादी दार्शनिक भी काफ़ी थे, जिनमें प्रमुख थे हर्टली, मित्री, हेल्वेशियस, द अलेम्य, द होलबाख, दीदरो, पिस्टली, कवानी। भौतिकवाद का समर्थन सिर्फ दार्शनिकों के प्रयत्न पर ही निर्भर नहीं था, बल्कि सारा साइंसदानों के व्यक्तिगत विचारों, चाहे कुछ भी हो, भौतिकवाद प्रवृत्ति रखता था। इसीलिए यह अकेला अस्त्र दार्शनिकों के हजारों दिमागी तर्कों को काटने के लिए पर्याप्त था। इसलिए 18वीं सदी की भौतिकवादी प्रगति इस पर निर्भर नहीं है कि उसके दार्शनिकों की संख्या कितनी है या वह कितने शिक्षितों को प्रिय हुआ। हर्टली मनोविज्ञान को शरीर का एक अंश मानता था। दकार्त यद्यपि दैत्यवादी, ईश्वर विश्वासी, कट्टर कैथोलिक ईसाई था, लेकिन उसके दर्शन ने अनजाने फ्रांस में भौतिकवादी विचारों के फैलाने में सहायता की। दकार्त का मत था कि निम्न श्रेणी के प्राणी चलते फिरते यंत्र भर रहे हैं। यद्यपि प्राणी के सभी अंग ठीक जगह पर लगे हो तो बिना आत्मा के सिर्फ इंद्रियों द्वारा उत्पादित उत्तेजना से भी शरीर चलने फिरने लगेगा। इसी को लेकर ला मैत्री और दूसरे फ्रेंच भौतिकवादियों ने आत्मा को अनावश्यक साबित किया और कहा कि सभी सजीव वस्तुएं भौतिक तत्वों से बने चलते फिरते स्वयं वह यंत्र है। ला मैत्री ने कहा, जब दूसरे प्राणी दार्शनिक दकार्त के मत से बिना आत्मा के भी चल फिर सोच समझ सकते हैं, तो मनुष्य में ही आत्मा की क्यों ज़रूरत है। सभी प्राणी एक ही विकास के नियमों का अनुसरण करते हैं, अंतर है तो उनके विकास के दर्जे में। कबानी के ग्रंथ फ्रांस में भौतिकवाद के प्रचार में सहायक हुए थे। उनकी कितनी ही कहावतें बहुत मशहूर है। शरीर और आत्मा एक ही चीज़ है। मनुष्य ज्ञान तंतुओं का गट्ठा है। पिता जिस तरह रस प्रसाव करता है, वैसे ही दिमाग विचारों का प्रस्ताव करता है। भौतिक तत्वों के नियम मानसिक आचारिक घटनाओं पर भी लागू है। भौतिकवाद पर एक आक्षेप किया जाता है कि उसके अनुसार ईश्वर परलोक का न डर होने से दुनिया में दुराचार फैलने लगेगा। लोग स्वार्थ हो दूसरे की धन संपत्ति को लूटने में नहीं हिचकिचाएंगे। किंतु 18वीं सदी ने इसका जवाब भौतिकवादियों के आचार विचार से दे दिया। ये भौतिकवादी सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक असमानता के विरोधी थे। व्यक्ति नहीं सारे समाज के कल्याण पर जोर देते थे। हेल्वेशियो ने कहा था, प्रबोधपूर्ण आत्मस्वार्थ आचार की सबसे अधिक दृढ़ बुनियाद